नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में चर्चा की एक ऐसी चर्चा जिस पर चर्चा तो बहुत हो रही है, लेकिन जहां चर्चा होनी चाहिए वहां सन्नाटा है, वहां कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप कहेंगे जलेबी क्यों बना रहे हो, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो संदीप चौधरी। मैं बात कर रहा हूं किसानों की। 8 महीने हो गए हैं किसान आंदोलन को, 6 महीने से ज्यादा हो गए बातचीत को ठप हुए। किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं कि तीनों कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। सड़क से इस मुद्दे की गूंज संसद में भी सुनाई दी। पिछले हफ्ते मॉनसून सत्र की कार्रवाई शुरू हुई। जंतर मंतर पर अब किसान संसद भी चल रही है 22 जुलाई से। लेकिन अब ये मैंने क्यों कहा कि चर्चा की चर्चा तो बहुत हो रही है, पर जहां होनी चाहिए वहां कोई चर्चा नहीं। 7वां दिन था आज संसद के मॉनसून सत्र का। कुछ घंटे कार्रवाई भी हुई, लेकिन किसानों के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री किसान संसद के बारे में बोले, अरे ये निरर्थक है। देश में संसद एक ही है, वो सर्वोच्च है। तो उस एक ही संसद, उस सर्वोच्च संसद में देश की 2/3 आबादी जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसानी से जुड़ी है, तो उस मुद्दे पर वक्त नहीं निकाल पा रही है। पिछले 7 दिन में 1 सेकंड भी, 1 मिनट की बात नहीं कर रहा, 1 सेकंड भी किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है। स्थगन प्रस्ताव भी दिए गए। शिरोमणि अकाली दल आरोप लगा रही है सरकार पर, और शिरोमणि अकाली दल बहुत पुराना घटक रही बीजेपी की। पिछले साल 17 सितंबर तक हरसिमरत कौर मंत्री भी थी शिरोमणि अकाली दल की तरफ से नरेंद्र मोदी सरकार में, वहां से इस्तीफा दिया। वो आरोप लगाते हैं कि सरकार चर्चा से भाग रही है। हमारे स्थगन प्रस्ताव का जो नोटिस है उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता। 550 किसानों की मौत हो गई, हम उस पर भी चर्चा करना चाहते हैं। अब उसमें तो राजनीतिक नफे नुकसान की बात हो गई, लेकिन इन कानूनों के तमाम प्रावधानों पर जो संसद ने ही पास किए, संसद गंभीरता से चर्चा क्यों नहीं कर लेती। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सरकार विपक्ष पर आरोप लगाती है कि ये तो संसद को चलने ही नहीं दे रहे। कार्रवाई हो कहां रही है। सदन के पटल पर हंगामा होता है और 10-15 मिनट बाद बाहर आकर प्लेकार्ड लेकर, तख्तियां लेकर नारेबाजी शुरू हो जाती है। महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठ जाते हैं धरना देने। किसान अपनी संसद चला रहे हैं जंतर मंतर पर इसका हासिल क्या। राजनीतिक नफे नुकसान में ही सत्ता पक्ष विपक्ष की लड़ाई में यह तब्दील होता जा रहा है, जबकि यह परेशानी केंद्र सरकार और किसानों के बीच की है। और इसमें कल देर शाम नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देखिए हम कितने प्रस्ताव दे चुके हैं। 12 बार बातचीत की। मैं हमेशा 12 कहता हूं दौर बातचीत के हुए, 11 औपचारिक, 1 अनौपचारिक। 8 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुलाकात की थी, बातचीत की थी किसानों के साथ। तो 12 दौर की बातचीत हुई जो 22 जनवरी को खत्म हो गई। ये कानून फिलहाल स्थगित हैं 11 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। सुनवाई होनी थी 5 अप्रैल को, लेकिन कोरोना के चलते वो सुनवाई टल गई। वो सुनवाई भी अभी जारी नहीं हुई है। तो जो प्रस्तावों की बात है, केंद्र सरकार कह रही है हमने तो कई प्रस्ताव दिए, हर प्रस्ताव को किसान
ठुकरा देते हैं। भाई हमारी बात नहीं मान रहे तो अपना प्रस्ताव लेकर आ जाएं। किसान कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रस्ताव की बात को वो भी गोलमोल कर जाते हैं कि उनके पास कोई प्रस्ताव भी है, या वो भी तख्ती लेकर, हां और ना की तख्ती लेकर फिर से सरकार के सामने आ जाएंगे कि ये तो जहर का प्याला है, अब इसमें से जहर और पानी निकालने की कोशिश मत करो, पूरे प्याले को खिड़की से बाहर फेंक दो, यानी कि कानूनों को रद्दी की टोकरी में डाल दो। तो रास्ता क्या निकलेगा? और संसद की कार्रवाई भी इसी तरह से स्थगित होती रहेगी और 9 अगस्त के बाद संसद में भी चर्चा ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि सत्र की समाप्ति हो जाएगी। तो आरोप प्रत्यारोप कैसे हो रहे हैं, पहले उस पर एक नजर। आज की कार्यसूची में गांव और किसान से संबंधित 15 से अधिक प्रश्न चर्चा में हैं। विपक्षी सदस्य अगर किसानों के बारे में थोड़ा सा भी दर्द रखते हैं, किसानों के प्रति थोड़ी सी भी वफादारी रखते हैं, तो उनको शांति बना के अपने स्थान पर बैठना चाहिए। इन प्रश्नों के माध्यम से अपना विषय रखना चाहिए, सरकार का जवाब सुनना चाहिए। इस प्रकार का हो हल्ला जो हो रहा है, इससे सदन की गरिमा भी नष्ट हो रही है, जनता का भी नुकसान हो रहा है, और विपक्षी दलों का किसानों के प्रति जो चरित्र है वो भी दृष्टिगोचर हो रहा है। चर्चा ये करना देना चाहते नहीं है, नहीं तो नोटिस एक्सेप्ट करें, चर्चा बढ़ेगी और हाउस चलेगा। ये हाउस चलाना तो उनका दायित्व होता है, लेकिन ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। आपने 8 महीने से किसानों को मीटिंग पे ऊपर मीटिंग पे बुला के उनको बहाने लगा के टाइम टपाते गए, अब वही टाइम आप यहाँ पे टपा रहे हैं। जोर जबर से आप वॉइस वोट के साथ अपना बिल पास कर रहे हैं जब पूरा हाउस ऑर्डर में नहीं है। ये शर्मनाक बात है। तो संसद में चर्चा नहीं हो पा रही है, तो सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी चाहिए। मैंने प्रस्तावों की बात कही। कल देर शाम नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा था कि किसान प्रस्ताव लेकर आए, हम बात करेंगे। क्या कह रहे हैं, सुनिए इसे। भारत सरकार ने एक तरफा उनको अनेक प्रस्ताव दिए, उन्होंने बिना कारण बताए उन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। तो हमने कहा कि अब आपका प्रस्ताव क्या है, आप अपना प्रस्ताव लेकर आएंगे तब हम लोग दोबारा से चर्चा करेंगे। किसान यूनियन के पास कोई प्रस्ताव नहीं है और इसलिए वो चर्चा करने के लिए नहीं आ रहे हैं। मैं आज भी आपके माध्यम से किसान यूनियनों को कहना चाहता हूँ कि वो जब भी चर्चा करना चाहते हैं, भारत सरकार उनसे चर्चा के लिए तैयार है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, संसद से सड़क तक हंगामा, लेकिन चर्चा नहीं, और किसानों के पास कोई प्रस्ताव है भी। जिस प्रस्ताव का हवाला दे रही है सरकार की प्रस्ताव लेकर आइए, हम बातचीत करते हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, अकाली दल के प्रवक्ता महेश इंदर सिंह गरेवाल, भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा संघ है ये, उनके बड़े नेता प्रमोद चौधरी, और 2 किसान नेता किसी परिचय के मोहताज नहीं, युद्धवीर सिंह, सरकार से बातचीत में लगातार शामिल रहे और किसानों की तरफ से इस बातचीत की हमेशा अगुवाई 12 के 12 दौर में डॉक्टर दर्शन पाल ने की, वो भी मेरे साथ हैं। तो डॉक्टर दर्शन पाल, आपको ये बात समझ में आ रही है? चर्चा पर चर्चाएं बहुत हो रही हैं। आप किसान संसद लगा रहे हैं, संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, किसानी मुद्दे की बात हो रही है, राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर भी आ रहे हैं, कल हमने देखा, स्थगन प्रस्ताव दिया जा रहा है, पर चर्चा नहीं हो पा रही। मतलब चर्चा पर चर्चा बहुत है, पर चर्चा नहीं। आपने म्यूट कर दिया अपना ऑडियो, उसको अनम्यूट कर दीजिए। युद्धवीर जी, आप इसका जवाब दें, वो ठीक कराते हैं हमारे पीसीआर भाई। देखिए मंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमने प्रस्ताव दिए थे,
हमने प्रस्ताव दे रखा है, हमने प्रस्ताव दिया था मंत्री जी को कि 3 कानूनों पे गतिरोध है, आप एमएसपी पे आ जाएं और एमएसपी पे फैसला कर लें। वो तो रिपील नहीं होना है। एमएसपी जो है वो इनका वायदा भी है और किसान की मांग भी है पूरे देश की। तो 3 कानून पे बाद में बात कर लेंगे। एक दिन भी कृषि तो ये मंत्री प्रस्ताव दिया है आपने सरकार को? दिया, बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया। जब वार्ता चल रही थी उस दौर में दिया। बार बार ये कहा कि मंत्री जी इन पे फैसला नहीं हो रहा, बाद में बात कर लेंगे। जैसे हमने बिजली बिल पे बात कर ली, जैसे हमने वो पराली वाले मामले पे बात कर ली, आप एमएसपी को ले आओ पहले। उसकी भी अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई। एमएसपी पे बात ही, मतलब मंत्री जी के मुंह से एक शब्द आपने सुना हो तो बता दें। ये देश का कोई व्यक्ति बता दे। नहीं तो आप भी तो कंफ्यूजन फैला रहे हैं। दोनों चीज कहते हैं ना, तीनों कानून भी रद्द करो और एमएसपी पर अमली जामा भी पहनाओ। हमारी जो 6 मांग थी, 2 पे बात हो गई। हम कह रहे हैं एमएसपी पे कर लो। जिन चीजों पे ज्यादा गतिरोध है, ज्यादा आपस में, तो ये लिखित प्रस्ताव दिया आपने सरकार को? हमने रिकॉर्डेड है विज्ञान भवन में, मिनट्स में रिकॉर्डिंग है, मिनट्स में रिकॉर्डेड है। स्वयं मैंने 2 दफे कहा और हमेशा कृषि मंत्री ने ये कहा इस पे बाद में बात करेंगे, पहले 3 कानूनों में बात कर लें। अरे वहां गतिरोध है, उसको छोड़ के आ जाओ एमएसपी बात कर लो पहले। और हमने ये बार बार कह रहे हैं कृषि मंत्री जी, आपको ध्यान होगा, इन्होंने तो टेलीविजन के माध्यम से कहा है कि हम तैयार हैं, और हमने पत्र लिख के कहा है बताओ कहां और कब आ जाएं, हम तैयार हैं। हमने पत्र लिखा, आज तक इन्होंने हमारे पत्र का कौन सी तारीख को पत्र लिखा? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए? 2 महीने हो गए। 2 महीने से पत्र का जवाब, इतना मतलब इतना तो आदमी एक सोचता है, कर्टसी होती है कि एक पत्र लिखा जा रहा है, एक आंदोलन बैठा हुआ, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी मैंने वो पत्र पढ़ा था। वो हमने पत्र भेजा इनको और निवेदन किया कि हमारा ये मुद्दा है, हम आपसे बात करना चाहते हैं, बताइए कब और कहां आ जाएं। आज तक उसका हमको जवाब नहीं मिला है। बस टेलीविजन पे सुनते हैं कि कृषि मंत्री जी बात करने के लिए तैयार हैं, भारत सरकार बात करने के लिए तैयार है। आज तक इन्होंने ये कहा नहीं कि एमएसपी पे आ जाओ, खुल के बात कर लेते हैं, इसे तो निपटा दें, कानूनों को फिर देख लेंगे। दर्शनपाल जी, सवाल मैं ये पूछ रहा था कि चर्चा पर चर्चा बहुत हो रही है पर चर्चा नहीं हो पा रही है। आरपी सिंह, दर्शनपाल का रिस्पांस लेने से पहले आपका रिस्पांस, ये अजीबोगरीब एक प्रक्रिया चल रही है क्या? चर्चा बहुत गर्म है पर चर्चा नहीं है। संदीप भाई, पहले तो आपको नमस्कार, और आपके साथ जो मेरे किसान भाई युद्धवीर सिंह जी बैठे हैं उनका मैं मन से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, उनका भी बहुत नमस्कार। और मैं, क्योंकि आप जानकर शरारत करते हैं इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि फिर मैं कुछ बोलूंगा फिर शरारत पकड़ लेंगे। मैं सच में उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ दोनों की, आपके काउंटर की। परंतु मैं विषय पे आता हूँ। मैं अपेक्षा करता था कि आज शायद आप थोड़ी चर्चा, अभी दर्शनपाल जी लाइन पे आएंगे, युद्धवीर जी शायद उस इशू पे ना बोले, परंतु ये पूछ लेते कि रुद्र सिंह जी को क्यों निकाल दिया आपने मोर्चे से। वो विषय उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप वाला विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत रेलिवेंट इंपॉर्टेंट है। परंतु रुद्र सिंह जी को आज मोर्चे से निकाल दिया गया कल, इसलिए क्योंकि उन्होंने पन्नू, जो 55 सिंह पन्नू खालिस्तानी है, उसके विरोध में कुछ बोला, जहां कुछ और खालिस्तानी इश्यूज के जो लोग खालिस्तान को प्रोपेगेट करते हैं उसके विरोध में खड़े होकर डटकर बोला, और उसको उनको निकाल दिया। कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई किसान मोर्चा की ओर से, वो मैंने सुनी, और जो रुद्र सिंह जी ने वहां पे बोला वो भी मैंने सुना। बोलिए, बात जारी रखिए। हाँ, आपका वीडियो कनेक्शन कटा है, ऑडियो आ रहा है। ऑडियो आप सर, ये आपके और मेरे वीडियो कनेक्शन में हमेशा समस्या हो जाती है, मैं देखता हूँ। आपने एक बार तो यही कह दिया था कि आरपी सिंह डिबेट छोड़कर भाग गए, हालांकि वो पक्ष ये था कि उसकी मैं सफाई दे चुका हूं। अगर आप गड़े मुर्दे उखाड़ने के मूड में हैं तो मैं पीछा नहीं छोड़ता हूं, फिर मैं पीछा नहीं छोड़ता हूं। अगर आप शुरू करेंगे तो जवाब मिलेगा आरपी सिंह। सर, तो मुद्दे पर रहिए, तो मुद्दे पर रहिए। मैं भी भागने वालों में से नहीं हूं, और मैंने बता दिया था, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हुई, मुझे जो बताया गया। मेरी नहीं सर, मेरी नहीं, माफी चाहता हूं। हाँ, तो आप फिर इसे निजी बना रहे हैं। आप निजी बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं मैं और आप 10 मिनट इसी पर बहस करें, तो मुद्दे पर रहिए ना। नहीं, मुद्दे पर रहिए। आप हमेशा डाइग्रेस करते हैं, मुद्दे पर रहिए। अभी वो फोन में अब मेरा कुछ गड़बड़ होगी फोन में, इसलिए मैं बीच में मैंने आपको बोला इसमें क्या उसमें गड़बड़ है जी।
पिछली बार ऐसा और हो गया अभी था, आपकी ये स्क्रीन technical भी glitch के उल्टी कारण- है। चलिए, मैंने मुद्दे पे क्या आते हैं, बोला मुद्दे पे आते हैं, कि पहले वीडियो मुद्दे पे कटा आते हैं। है, ऑडियो जारी है, आप अपनी बात जारी रखिए, तो जारी बहुत रखिए। धन्यवाद। मैं बात पूरी करता, अपनी बात पूरी करता हूँ। हाँ, जी, तो मैं जो कह रहा था कि एक्सपेक्ट करता कि रुलदू सिंह जी पे कोई विषय आता है, चर्चा होती कि रुलदू सिंह जी को क्यों निकाल दिया चर्चा गया, पर खालिस्तान के चर्चा विरोध नहीं में। हो रही, क्या सर, ये अहम नहीं है कि रुद्र सिंह अहम सर, है? मैंने कहा वो भी अहम है और ये भी उतना अहम है जितना ये कि कोई व्यक्ति खालिस्तान के विरोध में कोई बोलेगा, उसको संयुक्त किसान मोर्चा 15 दिन के लिए मोर्चे से निलंबित कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, ये भी उतना अहम है। क्योंकि ये किसान आंदोलन देश के बाहर, दायरे के बाहर नहीं है, इसी देश के दायरे में देश के किसानों के हित के लिए आंदोलन चल रहा है। और अगर उस 4 किसान मिनट आंदोलन आप में खा चुके हैं, सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके लिए खाने का वाला विषय है, मेरे लिए मेरे पंजाब का विषय है। क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने सफर किया है, सबसे ज्यादा पंजाब में सफर किया है। यहाँ मेरे जो अकाली दल के मित्र बैठे हैं, सबसे ज्यादा हम सब लोगों ने सफर किया है। आप समझिए, आपने नहीं सफर किया और आज भी पंजाब वापस उस तरफ धकेला जा सकता है, हम इसलिए चिंतित हैं। तो मतलब ये आतंकी हैं, आप यही बात कह रहे हैं? मैंने कहा आप उल्टी बात बोल रहे हैं, कमाल होगी संजीव चौधरी। मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने वहां पर आतंकवाद का विरोध किया उनको निकाल दिया। अरे क्यों निकाल दिया, इसकी कोई चर्चा तो करो। भी एक आदमी खड़े होकर कह अच्छा, रहा है कि ये भाई- चर्चा ना करें कि संसद में चर्चा नहीं हो पा रही है, उसके वो सवाल का जवाब नहीं देंगे आप? मैं ये भी तो पूछ रहा हूँ, जो किसान संसद में हो रहा है उसकी वो भी मैं चर्चा सवाल कर लो। पूछूंगा जो दर्शन पाल किसान से। संसद के अंदर चर्चा वो हो रही है, मैं उसकी चर्चा सवाल नहीं कर पूछूंगा रहे हैं। दर्शन पाल से। जो किसान संसद में चर्चा हो रही है, क्या हुआ ऑडियो का, आरपी सिंह? जो खालिस्तान के विरोध में बोलते हैं उनको निकालकर बाहर कर देते हैं, उसकी चर्चा नहीं है। आपके कनेक्शन में लगातार दिक्कत आ रही है आरपी सिंह, और इसमें हमारी कोई शरारत नहीं है, और आपका मैं तो फोन भी कह नहीं नहीं लग रहा, रहा आपकी तो फिर क्या, मैं तो कह नहीं रहा, आपकी तो कभी शरारत होती नहीं सर। मैं कब कहता हूँ आपकी शरारत तो सब बाकी लोग करते हैं, आप तो सबसे ज्यादा। आरपी सिंह, कनेक्शन को ठीक कीजिए, 15 फोन बज रहे हैं, आपका फ्रेम भी टेढ़ा है, तो उसको आप बोलिए प्लीज जरा। पहले दुरुस्त कीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मेरा सवाल अभय दुबे, ये देखिए विषयांतर हो जाती है चर्चा, और मैं यहाँ आरोप प्रत्यारोप और निजी आरोपों में खेलने के लिए नहीं बैठा हूँ, और बहुत कीमती वक्त होता है दर्शकों का भी, वो मैं कभी जाया नहीं करना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि चर्चा इतनी हो रही है पर चर्चा नहीं हो रही, अजीबोगरीब परिस्थिति है। संदीप चौधरी जी, असल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूंजीपतियों का पर्चा पकड़ रखा है और उसके हिसाब से कानून बनाए, तो किसानों से चर्चा करेंगे क्यों? एक बार जब कृषि मंत्री मिले तो उनसे पूछिएगा कि साहब ये कानून स्थगित हैं, तो आप ये बताइए 2 जुलाई को आपने निर्णय क्या लिया है? 2 जुलाई को ये निर्णय लिया जो इस कानून के खिलाफ है। इस कानून जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में इन्होंने संशोधन किया था, धारा 3 में 1A जोड़ दिया था, उसके खिलाफ एक अधिसूचना जारी की। इन्होंने कहा कि साहब जो दाल है उस पर हम स्टॉक लिमिट तय करते हैं। सरल भाषा में बताता हूं कि बहुत बड़े व्यापारियों को 200 क्विंटल और छोटे व्यापारियों को 5 क्विंटल से ज्यादा रखने का अधिकार नहीं है, जबकि ये इनका बनाया हुआ कानून अनुमति नहीं देता है। वो कहते हैं कि साहब जमाखोरी पर प्रतिबंध तो लगाने इसकी चर्चा तो संसद में होनी चाहिए ना, संसद से आप वॉकआउट किए जा रहे हैं, 7वां दिन हो गया। संदीप चौधरी जी, दूसरी सुनिए ना, अब ये चुपचाप गुपचुप रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, किसान संघ के लोग आते हैं और यहां पर बात करते हैं मीठी मीठी। उनसे भी पूछिएगा, कहना साहब ये 15 मई को मोदी सरकार ने गुपचुप तरीके से 3 साल से प्रतिबंधित था, दाल के इंपोर्ट पर खुली छूट क्यों दे दी? 3 साल से प्रतिबंधित इसकी चर्चा संसद में क्यों नहीं करते अभय दुबे? दूसरी बड़ी बात मैं बताता हूं, जो युद्धवीर सिंह जी ने कहा, बहुत अच्छी बात की। आप भी जब चर्चा हो तो ये करने नहीं देते ये चर्चा। ये तो सदन में उस आपने देखा कानून भी कैसा गला घोट दिया है संसदीय परंपरा का और कानून पास कर दिया। इनके सारे राज्य में चुनौती देता हूं, सीएसीपी को सारे राज्यों ने लिखा है, मेरे पास प्रति पड़ी उसकी, कि साहब जो खरीफ में अभी आपने एमएसपी जारी किया है उससे अधिक हमारे यहां लागत आ रही है। गुजरात प्रांत हो, बिहार प्रांत हो, बिहार के तो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिख दी, उतना छोड़ दीजिए। सीएसीपी ने लिख दिया कि आप जो लागत निकालने का फॉर्मूला है वो चेंज कीजिए, बहुत छोटे रकबे के साथ आप लागत निकालते हैं। प्रधानमंत्री जी, मेरे सवाल का जवाब देंगे या आप भी आरपी सिंह की राह पर चल रहे हैं? ये सवाल संसद में क्यों नहीं पूछे जा रहे? संसद से वॉकआउट क्यों हो रहा है? कौन सुन रहा है बताइए? वॉकआउट तो आप कर रहे हैं।
अरे संदीप चौधरी जी, वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। मैं बता रहा हूं आपको, संसद में डटे रहिए कि चर्चा करेंगे, आप हो अल्लाह काटते हैं और बाहर आ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत संदेश जाएगा संदीप चौधरी जी। हम तो दृढ़ता से कह रहे, चलिए गलत संदेश में आपका संदेश वाहक थोड़ा हूं, यही तो हो रहा है। नहीं नहीं, आपका जो वक्तव्य है वो गलत मैसेज देगा। सारे प्रतिपक्षी दल एक स्वर में कह रहे हैं कर दीजिए हमको बाहर, लेकिन किसानों का हित चाहते हो तो पास कर दीजिए, हम स्वागत करेंगे। हटा दीजिए ना ये तीनों काले कानून और एमएसपी पर बनाइए ना। जब सबने कह दिया आपको, आपका खुद आयोग कह रहा है, आपके राज्य सरकारों ने आपको लिख कर दे दिया, तो इसकी चर्चा संसद में क्यों नहीं हो रही? आप भी तख्ती लेकर बाहर चले जाते हैं, राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए आ जाते हैं। संसद में चर्चा तो होनी चाहिए कि नहीं? संसद सर्वोच्च है। तो संसद में आपकी पहुंच है, आप मंत्री जी को कह दीजिए, स्वीकार कर लीजिए स्थगन प्रस्ताव, कराइए चर्चा। अरे कितनी बार चर्चा, ये बाहर भी चर्चा करते हैं और अंदर तो चर्चा भी नहीं करना चाहते। हमारी तो खुली किताब है, हमने कह दिया। और ये क्लॉज वाइज बात कर सकता हूं, ये कहें कि फॉर्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट में सेक्शन 2M, जिसमें आपने ट्रेड एरिया डिफाइन किया, जिसके बाहर आपने उसको मुक्त कर दिया, मंडियां समाप्त कर दी, एमएसपी कोई नहीं ले पाए। हमने कहा इसी के सेक्शन 8 पर चर्चा, हम तो सेक्शन वाइज चर्चा करने को तैयार है। खुद सरकार ने 16 कमियां निकाल दी इसमें, तो आग्रह है कि इसको समाप्त कीजिए, किसानों के साथ बैठिए। और एक क्षण लगेगा प्रधानमंत्री जी को, अगर इच्छा शक्ति प्रदर्शित करेंगे। नहीं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खूब डंके पीटते थे, ये गुजरात ने साफ कह दिया संदीप चौधरी जी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फ्रॉड है, हम बंद करते हैं। ये बातें आप कह चुके हैं, पर ये बातें संसद में, देश की सर्वोच्च संस्था संसद में नहीं पूछे जा रहे हैं। महेश इंदर सिंह गरेवाल, नरेंद्र सिंह तोमर यही तो आरोप लगा रहे हैं। मैंने बयान भी सुनवाया कि 15 से ज्यादा सवाल हैं कार्यसूची में जो किसानों से, गांव से जुड़े हैं, पर आप लोग हंगामा करने पर आमादा हैं और हम हंगामा करते हैं, सदन छोड़कर चले जाते हैं। आज जो क्वेश्चन आवर में कितने किससे ग्राम से जुड़े हैं और कितने किसान से जुड़े हैं, आज इशू बड़ी सिंपल है। किसान यूनियन ने हिंदुस्तान में सबसे पहले ये 6 मांगे रखी। पहली, ये 3 काले कानून खत्म किए जाएं, एमएसपी को लीगल स्टेटस दिया जाए, और दूसरे 3-4 छोटे जो पावर बिल था, जो पोल्यूशन का था। अब बात सिर्फ इतनी है। अब मैं एक बात बिल्कुल कहने से नहीं झिझकूंगा कि गवर्नमेंट के हाथ बड़े लंबे होते हैं और वो इशू से डाइवर्शन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो ऑपोजिशन पार्टी हैं, अगर वो यूनाइटेडली जो किसान यूनियन ने विप जारी किया था उसको फॉलो करते, तो शायद सरकार मजबूर होके इसको डिबेट करती। परंतु ऐसी बात ना होने की वजह से सिर्फ श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी अपनी बात उठा रही है, रोज उठा रही है, रोज उठाती है। हाँ, पंजाब के चुनाव की पूरी तैयारियां कर रहे हैं आप, मेरा मंच भी इस्तेमाल कर रहे हैं चुनावी रैली की तरह कि बस श्रोमणी अकाली दल बीएसपी हैं जो बात कर रही है। नहीं, बात देख लीजिए, आपके चैनल पर ही देख रहा हूँ। बीबा हरसिमरत खड़े हैं, मिश्रा जी खड़े हैं, सुखबीर सिंह जी बादल खड़े हैं। इसमें कोई दिखाइए और ओपोजिशन का। बात राजनीति की नहीं, राजनीति की तो बात है नहीं, राजनीति की तभी तो राजनेता अब कूद पड़े। 8 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, तब तो सुध नहीं आई, अब चुनाव सर पर हैं तो आ गई सुध। नहीं, फिर दूसरे भी कर लें के साथ। इलेक्शन तो यूपी में भी है, कांग्रेस कर ले, नहीं करते। देखो बात बड़ी स्पष्ट है, जो नेशनल पार्टीज हैं उनके इंटरेस्ट बहुत है, इसलिए ये रीजनल पार्टीज हैं जो इसको फाइट कर रही हैं। और मैं बड़ी सिंपल बात कर रहा हूं कि किसान यूनियन ने, आरपी सिंह जी ने बड़ा जोर लगा दिया कि रुल्दू सिंह से क्या किया, रुल्दू सिंह का ये किया। मैं आरपी सिंह से ये एक बड़ी नम्रता से पूछता हूं कि हमने डिबेट किया कि आपने बीएसवाई जदूरप्पा को क्यों हटा दिया? आपका मामला है। किसान यूनियन में क्या हो रहा है क्या नहीं, किसान यूनियन जो यूनाइटेडली मांग कर रही है उसको कंसिडर करें और उसको एक्सेप्ट करें। संदीप जी, अनफॉर्चुनेटली पार्ट है जो बहुत सीरियस है। सेंटर गवर्नमेंट की हर कोशिश है इस सारे मोर्चे को सिख वर्सेस सेंटर किया जाए। रोज ये कर रहे हैं, आप फिर खालिस्तान की बात करने पे इस इशू पर ये यूपी में इलेक्शन जीतना चाहते हैं कि वो जो मोर्चे वाले हैं वो तो खालिस्तानी है
और जो खालिस्तान का विरोध करता है उसको निकालते हैं। इनको ना तो किरसानी के साथ कोई तल्लक है, ना किरसानी की बेहतरी से कोई तल्लक है। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मेरे लिए मैं ये कहना से नहीं झिझकूंगा, ये देश में बहुत खतरा होगा। मेजॉरिटी क्रश कर सकती है अपनी शक्ति से, पर जिन लोगों को क्रश किया जाता है वो लावा बनते हैं, एक दिन वॉल्केनो बनता है। ऐसा रिस्क मत लीजिए। किरसानी बहुत इंपॉर्टेंट अंग है सोसाइटी का, जो देश के लिए बहुत जरूरी है। और मैं कहता हूं फराख दिली दिखाएं, एक दिन सारा दिन पार्लियामेंट का इस पे डिबेट करा लें। तो वही तो नहीं हो पा रही है। आप बाहर आ रहे हैं। पर आरपी सिंह, एक सेकंड, अब आरपी सिंह स्क्रीन पर, एक सेकंड महेश इंदर, आरपी सिंह स्क्रीन पर। आप खालिस्तान का जिन बोतल से निकाल रहे हैं क्या कि रुद्र सिंह पर आप डटे रहे 4 मिनट तक? वही सवाल पूछ रहे हैं महेश इंदर सिंह गरेवाल कि येदियुरप्पा को क्यों हटा रहे हो, या दो रावतों को क्यों हटा दिया उत्तराखंड में? उन्हीं सवालों पे चर्चा करते रहे या मूल मुद्दे पर आए? आरपी सिंह। मैं माफी चाहता हूँ, महेश सिंह जी बड़े सीनियर लीडर है, परंतु उन्होंने क्या कह दिया आपने ध्यान से उनकी बात पकड़ी नहीं। उन्होंने कह दिया कि मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी वाला खेल होने जा रहा है। ये पंजाब में यही करने वाले हैं। ये पंजाब के इसी दिशा में ले जा रहे हैं। और कृपा कर आप इतनी बार, अगली बार आप डिबेट करें, कृपा कर बीबी हरसिमरत कौर बादल जी, मेरी बड़ी बहन का, काका जी सुखबीर सिंह बादल का और प्रकाश सिंह बादल के, तीनों के बयान सुनवा दीजिए। क्या कहा था बिल आने के बाद? तब तो सब स्वागत कर रहे थे, बड़े बड़े बातें कर रहे थे, बहुत अच्छे बिल है, ये तो बहुत बढ़िया बिल है। मैं थोड़ा कह रहा हूँ जी। तो इसलिए ये चुनाव है, दिखता है चुनाव के कारण से। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा रुलदूत सिंह जी ने एक बयान दिया, और आपको भी कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, गुरु बचवंत सिंह पन्नू के विरोध में, जो कि खालिस्तानी एजेंडा, तीसरी बार कह रहे हैं उस बात को। अरे सुनिए एक मिनट, अब सुनिए एक मिनट, आप चिल्लाइए मत, किसान आंदोलन को खराब आरपी सिंह चिल्लाइए मत, शांत भाषा में बात कीजिए। करना चाहते हैं, उसके विरोध में उन्होंने खड़े होकर बात की, उसको संगठन से निकाल दिया। या आप इसको येदियुरप्पा जी के साथ कंपेयर करें, कर्नाटक के साथ कंपेयर करें, कमाल हो गई। मतलब एक व्यक्ति तो 550 किसानों की मौत का दावा कर रहे हैं किसान संगठन। सरकार कहती है हमारे पास किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है, उस पर स्थगन प्रस्ताव लाया जाए। क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए संसद में? आरपी सिंह। पे चर्चा होनी चाहिए, सदन के अंदर हर विषय पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि जब विषय का उत्तर दिया जा रहा हो कागज फाड़कर फेंक नहीं देने चाहिए। हुआ ना अभी कि जब मंत्री जी बयान का कोई उत्तर दे रहे हैं, आप कागज फाड़कर फेंक देंगे, आप वहां पर हल्ला करेंगे। आप करिए ना, हम तो कह रहे हैं चर्चा खुलकर करिए, एक एक बिल पर, किसान के एक एक मुद्दे पर करिए। और जो नहीं, कौन करेगा? कौन करेगा? सुनिए ना, स्थगन प्रस्ताव के नोटिस का संज्ञान नहीं ले रही सरकार। हो गई, धन्यवाद। जो महेश इंदर जी कह रहे हैं, कृपा कर महेश इंदर जी, कृपा कर सारे दलों को साथ लेकर आइए और बोलिए हम चर्चा करने को तैयार हैं। मैं कह रहा हूं सरकार चर्चा करने को तैयार है। कृपा कर उसको डाइवर्ट मत करिए। मैं खुद पंजाब से बिलोंग करता हूं। मैं चाहता हूं किसान मुद्दों पर चर्चा हो और देश के सामने स्पष्ट दिखे स्थिति कि कौन किसान के हित में है और कौन किसान के विरोध में है, कौन वहां पर किसान के नाम के ऊपर ये सारा खेल कर रहे हो जाना चाहिए, कौन जब किसान को। ये जायज बात कही आपने आरपी सिंह, बिल्कुल जायज बात कही। अब एक मिनट, बिल्कुल जायज बात कही। चाहते हैं उसमें रुकावट कौन लगाता है, ये भी रहना चाहिए। बिल्कुल जायज बात है। दर्शन पाल जी स्क्रीन पर। डॉक्टर दर्शन पाल, ये चर्चा के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है? चर्चा को लेकर कोई गंभीरता दिख रही है, सरकार हो या विपक्ष हो? ये तुम्हारा और किसान कहीं कोने में हो गया। 594। दर्शन पाल जी, आपको आवाज आ रही है? युद्धवीर जी, आप जवाब दीजिए। दर्शन पाल जी को अब रहने दीजिए, कनेक्शन ठीक नहीं हो पा रहा है। नहीं, देखिए, अब इतने गंभीर विषय को लेके बात को इधर उधर करते हैं, बात को घुमाते हैं। ये बताएं। नहीं, यहाँ पर महेश इंदर गरेवाल भी, आरपी सिंह भी कह रहे हैं चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। पूरा दिन, एक दिन संसद सिर्फ किसानों के मुद्दे पर चर्चा करे। महेश इंदर गरेवाल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं कांग्रेस नहीं वो कर रही, हम साथ में हैं। तो यहां चर्चा
रोक कौन रहा है? देखो, किसी को नहीं रोक रखा। सरकार क्यों नहीं आती चर्चा पे? सरकार बताए कि क्या कारण है। जो रिकमेंडेशन सरकार की थी उनसे सरकार पीछे हट रही है। सरकार उसका जवाब दे देश को कि एमएसपी को लीगल फ्रेमवर्क में क्यों नहीं डाला जाता। वो रिकमेंडेशन ये प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 2011 में की जा चुकी थी। सरकार बताए उन्होंने 2012 में जिन बिलों का विरोध किया था, आज वो क्यों उन बिलों को चोर रास्ते से लाके किसान पे थोप दिए। करे सरकार, चर्चा करे और बताए इस देश को कि क्या कारण थे, क्या परिवर्तन आ गया था। सरकार बताए कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में संशोधन के लिए देश के किसी भी हिस्से से किसी भी संगठन की तरफ से मांग नहीं की गई थी। कौन से ऐसे कारण आ गए थे, कौन सा पार्ट टूट पड़ा था कि उसको एकदम से वो अनलिमिटेड स्टॉक की छूट दे दी गई। सरकार करे, सरकार बताए, देश के सामने रख दे कि किसान इन बातों पर को विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी है, विपक्ष सदन में डटा रहे। मैं उस पे आ रहा हूँ। हाँ। हमने वोटर व्हिप जारी किया था और हमने विपक्ष को ये कहा था कि सदन से वॉकआउट करेंगे तो वोटर व्हिप का उल्लंघन होगा। आप सदन के अंदर रह के हमारे इन विषयों पे चर्चा करें। वो भी अपनी बात पे खरा नहीं उतरे, वो भी वोटर को का सम्मान नहीं किया उन्होंने। हमारी व्हिप थी खास तौर पे, और उस व्हिप में हमने सत्ता पक्ष के लोगों को भी और विपक्ष के लोगों को भी ये अपील की थी कि ये वॉकआउट का ड्रामा करके और सदन की कार्रवाई रोक के हमारे इस मुद्दे को लटकाना जो है वो हम अबे दुबे रिस्पॉन्ड कीजिए। यही तो व्हिप जारी की थी। व्हिप कहिए, उसे गुजारिश कहिए, उसे प्रार्थना कहिए, चेतावनी कहिए किसानों की तरफ से। देखिए संदीप चौधरी जी, किसान भाइयों का बड़ा आदर है और सम्मान है। उनका जमीन पर आंदोलन करने का जो अनुभव है, प्रतिपक्ष का सदन में सरकार को कैसे अपनी बात हम किसानों की मनाएं, ये प्रतिपक्ष को भी उनका बड़ा अनुभव है। हमने आग्रह पूर्वक पूछा सरकार से कि आप हमारे 7 सवालों का जवाब दीजिए। कितना बड़ा झूठ बोला कृषि मंत्री ने। उन्होंने कहा साहब 1 लाख करोड़ रुपए का फंड हमने मंडियों को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए जारी किया है। सदन में खुद बताया कि पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए, मतलब वेयर हाउस के लिए और कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए जो पहले से योजना चली आ रही थी, उसकी घोषणा करके गए थे। 1 रुपया नई मंडी बनाने के लिए इन्होंने नहीं दिया। मोदी जी आते ही उन्होंने सबसे पहला निर्णय लिया मई 2014 में। ये स्टूडियो की चर्चा में कब तक आरोप लगाते रहेंगे? संसद में चर्चा नहीं हो रही ना। आप विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं, सारी जिम्मेदारी सरकार की है। मुझे बताइए, आप कैसा गला घोट दिया राज्यसभा में? वोट डिवीजन मांगा, कैमरे बंद कर दिए, आवाज बंद कर दी। अरे वोट डिवीजन तो नैतिक अधिकार, तो करने दो ना, दोबारा से आप सदन में डटे रहते। आप तो सदन से बाहर निकल आते हैं। राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा संदेश दिया ट्रैक्टर ले जाकर, और इतिहास साक्षी है। ये एक के बाद एक 3 जमीन हड़पने के अध्यादेश लेकर आए थे। पूरे देश में हमने आंदोलन किया और आज भी किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप इनसे पूछिए बोनस क्यों बंद कर दिया प्रधानमंत्री जी, जब आप एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने इन तमाम बातों पर बात हो चुकी है, पर ये स्टूडियोज में बात हो रही है। स्टूडियो की चर्चा भी अहम है, पर असल मायने निकलते हैं चर्चा के संसद में जो चर्चा होती है। देखिए संदीप चौधरी जी, इतनी बार 12 बार तो इन्होंने, आपने कहा कि किसानों के साथ मीटिंग कर ली। संसद में एक बार जब लोकसभा में एक कानून ला रहे थे तब भी चर्चा की, 4, 5, 6 घंटे चर्चा की, सबने विरोध किया। ये मानने को तैयार नहीं है, पूंजीपतियों से सुपारी ले ली। महेश चंद्र गरेवाल आप पर आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ शिरोमणि अकाली दल बीएसपी डटकर खड़े हैं। आप सघन प्रस्ताव में भी साथ नहीं होते, आप व्हिप जारी नहीं करते कि हमारे सांसद वहीं रहेंगे। अरे संदीप चौधरी जी, मुखौटा लगा रखा है। अकाली दल ने 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इनके सारे नेताओं ने पंजाब में इस कानून के समर्थन में। जब इनको लगा कि ये सारे किसान उखड़ गए और सच्चाई सामने आ गई, तो ये चूंकि पंजाब में चुनाव है तो इस तरफ आ गए। प्रमाण है, सारे न्यूज चैनल ने बताई। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की क्या? वो ड्राफ्ट मौजूद है हमारे पास जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये मुखौटा लगाना बंद कर दे। चूंकि ये किसानों के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए हम इस बारे में विरोध नहीं करते। ये मुखौटा किसने लगा रखा है? प्रमोद चौधरी, मुझे ये बताइए, मुखौटा किसने लगा रखा है? संसद सर्वोच्च है, संसद में चर्चा नहीं हो रही है। ये मुखौटा किसने लगा रखा है? नहीं होनी चाहिए क्या चर्चा? संदीप जी, आप जानते हैं कि ये पूरी तरह से इसको पे केवल कि हम किसानों के साथ में, या हर राजनीतिक दल कहता है, और वास्तव में जब अवसर आता है तो किसान के साथ
होता ही नहीं है। ये जो बिल जो आए हुए हैं कायदे से देखे जाए तो ये सारे राजनीतिक दलों का समर्थन है। आपको पूरा जानते हैं, ये सारे राजनीतिक दलों का समर्थन है। अकाली दल का भी है, कांग्रेस के तो इसमें रिजिम में पूरी चर्चा ही हुई है। केवल ये प्रमोट किया है बीजेपी ने कुछ अमेंडमेंट करके। कायदे से देखा जाए तो अगर उनके पास बहुमत होता तो उसी समय ये पास मतलब सारे राजनीतिक दल दरअसल घड़ियाली आंसू बहाते हैं, पर वो मूलतः उनका डीएनए किसान विरोधी है। एमएसपी का ये तो रिपोर्ट है कि एमएसपी का केवल 6% ही खरीद हो पाती है। हाँ, रिपोर्ट है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो निकाला जाता है उसकी पद्धति आप देखेंगे तो आप जानते हैं कितना हास्यास्पद है कि केवल लिमिटेड कुछ दिनों को केवल उसमें जोड़ा जाता है, जबकि इंडस्ट्रियल इसमें आप देखेंगे जो टैक्सेशन के हिसाब से अगर देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें सारे डायरेक्टर्स हैं, एमडी हैं, चेयरमैन हैं, उनकी सैलरी वगैरह वो खुद तय करते हैं और ये अप्रूव्ड रहता है। लेकिन जब किसान की बात आती है तो जो सरकार है वो तय करेगी कि हम आपको कितना पैसा दें। और आज उसी वजह से आप जो बात करते हैं कि इतनी कम आमदनी है, उसके पीछे यही बात। ये बहुत अच्छा एक अवसर मिला था, ये जो अभी अवसर आया था। यदि सारे किसान यूनियन यदि ईमानदारी से एमएसपी का मुद्दा लेकर के यदि खड़े होते नहीं है, अब तो खड़े हो गए, सीधा बोल रहे हैं युद्धवीर सिंह। हम तो प्रस्ताव नहीं, युद्धवीर सिंह को स्क्रीन पर लाइए। युद्धवीर सिंह अपनी बात फिर से दोहराइए। 1 मिनट प्रमोद चौधरी, अब आप दोनों की बात आपस में। युद्धवीर, आप एमएसपी सबसे पहले अब चाहते हैं कि एमएसपी को अमली जामा पहना दे सरकार। मैंने जो विज्ञान भवन की वार्ता, 1 मिनट प्रमोद जी, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। विज्ञान भवन में जो वार्ता हुई, मैंने स्वयं जब गतिरोध बना हुआ था 3 कानूनों पे, कृषि मंत्री जी से मैंने निवेदन किया, रिकॉर्डेड है, कि आप इन बिलों पे गतिरोध है, इनको आप छोड़िए, बाद में बात कर लेंगे। आप देश में के किसान को एमएसपी की जो हमारी मांग है, एमएसपी पे आ जाइए, उस पर बातचीत करिए और देश के किसान को एमएसपी दीजिए। रिकॉर्डेड है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सारी कार्रवाई रिकॉर्डेड है। और सरकार ने अनदेखी कर दी उसकी। हमेशा मंत्री जी ने कहा नहीं, पहले कानूनों पे बात होने दो, एमएसपी पे बाद में बात करेंगे। वो जानबूझ के उस बात को टालते रहे, उन्होंने उस बात पे चर्चा करने का प्रयास ही नहीं किया, ना हम लोगों को इजाजत दी बात। प्रमोद चौधरी जी, युद्धवीर जी, मैं उनसे सहमत हूं, ये जो कह रहे हैं वो सही बात है। लेकिन बाकी के सारे यूनियन का ये कहना था, जितने भी अन्य यूनियन भी थे, उनका ये कहना है पहले 3 बिल वापिस हो और तब फिर एमएसपी पे बात हो। अच्छा, और सरकार का क्या कहना है कि हम 3 बिल वापिस नहीं लेंगे, उसमें यदि कोई अमेंडमेंट हो तो हम उसमें बात करने को तैयार हैं। पर एमएसपी पर बात करने को तैयार नहीं। एमएसपी रास्ता निकालेगा क्या? एमएसपी की मांग को आप भी जायज मानते हैं ना प्रमोद चौधरी? बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता, बल्कि हम तो उसके और आगे जाकर के लाभकारी मूल्य की बात। लाभकारी मूल्य C2+50 भी नहीं, C2+50 की तो एमएसपी है ही नहीं। वही आप C2+50 से भी आगे लाभकारी मूल्य पर जा रहे हैं। वही लाभकारी C2+50%, उसी को मैं लाभकारी बोल रहा हूं। लेकिन कहां है आज का एमएसपी? वो नहीं है आज का C2 मानने को कोई भी सरकार तैयार नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल तैयार नहीं आज के तारीख में। और ये मैं युद्धवीर जी से भी मैं कह रहा हूं कि ये जो सारे जितने यूनियन है, ये सारे लेकर के इस मुद्दे के ऊपर यदि कंसंट्रेट करते, ये 3 बिल का मुद्दा छोड़ना पड़ेगा। हाँ, उसमें अमेंडमेंट, भारतीय किसान संघ का कहना है कि ये जो अमेंडमेंट है उसके लिए हम भी तैयार है। ये जैसे ये जो एसेंशियल कमोडिटीज की बात करते हैं, हम लोग भी उसके लिए तैयार। और भी कई मुद्दे हैं ऐसे, जो सेपरेट कृषि न्यायालय है उसके लिए हम एग्री हैं, पैसे की सुरक्षा होना चाहिए इसके लिए हम एग्री है। हम सारे मुद्दों के लिए तैयार हैं, इन पे हम अमेंडमेंट चाहते हैं। लेकिन असली मुद्दा जो है वो हर कोई छोड़ना चाहता है, उसमें चर्चा एमएसपी का यदि मुद्दा सारे लोग यदि एक हो जाएंगे तो कम से कम देखिए, आप हमेशा अलग अलग पेजेस पर थे। आरपी सिंह, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, और मैं ये जानते हुए कि आपके दिल में भी एक किसान का दर्द झलकता है, आप खुद किसान हैं, ये दरअसल रास्ता देखिए चिल्पों 8 महीने से हो रही है। हमने एक एक मुद्दे की तफसील से चर्चा की है, सहज चर्चा भी हुई है, आक्रामक चर्चा भी हुई है, हत्ते से भी उखड़े हैं, सभ्यता से भी हमने बात की है। रास्ता क्या एमएसपी के जरिए निकल जाएगा? सरकार प्रस्ताव लाने की बात कर रही है, यहां युद्धवीर सिंह कह रहे हैं एमएसपी मान जाइए, बाकी चीज बाद में देखते हैं। अच्छा, मैं संदीप, मैं बिल्कुल इस बात का पूरा और बिल्कुल मुकम्मल जवाब दूंगा, परंतु एक छोटी सी विनती है कि मैं
2 बिल आपको भी भेज रहा हूं, व्हाट्सअप कर रहा हूं अभी दिखाने के लिए, आप पढ़ लेना उनको। एक कॉन्ट्रैक्ट बिल है जो कि 2006 के अंदर कांग्रेस सरकार लेकर आई पंजाब के अंदर, जिसके अंतर्गत आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में होती है। पेप्सी को पटियाला में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है कैप्टन साहब की अपनी विधानसभा में। एक मंडी एक्ट लेकर आए थे 2005 के अंदर, उसका ब्यौरा भी मैं आपको भेज रहा हूं। वो किस प्रकार का मंडी एक्ट है वो भी आप पढ़ लीजिएगा, आपके मैंने पढ़ रखे हैं वैसे, फिर भी भेज दीजिएगा। जी जी, वो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार का दिखावा, किस प्रकार का छलावा करते हैं। और जो मूल मुद्दे की बात है, 90,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी का वादा कर भाग के, परंतु मैं एमएसपी पे आता हूं क्योंकि वो मूल मुद्दा आपका याद करने, और आप कृपा करके थोड़ा अपनी रिसर्च टीम को ना खंगाल देंगे। एक टाइम पे सरकार ने कहा था कि अब मुद्दे ये 3 छोड़ दिए, हम एमएसपी पे चर्चा कर लेते हैं। आइए 3 इनको बोलिए 3 पे छोड़ दें, आइए एमएसपी पे चर्चा कर ली। ये आपकी मेरी डिबेट में कई बार बात हो चुकी। किसान यूनियन को बोलो सारी किसान यूनियन एक हो जाए, एक होकर बोले कि हम एमएसपी सिर्फ हमारा मुद्दा है, 3 बिल हम भी छोड़ रहे हैं। तो 3 बिल तो कोर्ट ने भी स्थगित कर दिए, हम छोड़ रहे हैं, हम सिर्फ एमएसपी पे चर्चा करना चाहते हैं। बात बढ़ सकती है? नहीं, एमएसपी पर चर्चा की क्या बात है? 1 मिनट मुझे थोड़ा समझाइएगा। तो 2011 में जब प्रधानमंत्री मोदी वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बाकायदा लिखित चिट्ठी लिखी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, वैधानिक दर्जा दिया जाए एमएसपी को। और ये एमएसपी तो इन 3 कानूनों का हिस्सा भी नहीं है आरपी सिंह, आप भी जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। तो उसको अमली जामा पहनाने में दिक्कत क्या है? तो इनसे बोलिए ठीक है, ये विषय छोड़, फिर समझे नहीं, यही घालमेल करते हैं ना जी कि एमएसपी भी, 3 बिल भी, पहले 3 बिल रद्द करो। अरे जब मंत्री जी कहते भी, मैं सोचा 3 बिल पे चर्चा होगी, अभी अभय जी करने की, मैं चाहूंगा एक बार आप, मैं और अभय दुबे जी डिबेट पे चाहे अलग से एक बिल के, तो ये सरकार भरोसा, देखिए एतबार भरोसे की बात है ना। सरकार कह दे हम एमएसपी को अमली जामा पहनाएंगे। भाई पराली कानून जो था, बिजली संशोधन विधेयक था, उसको दिसंबर 3 को हटाने की बात हुई ना कि जी 4 मांगे थी किसानों की, 2 मांगे हमने मान ली। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी ना 3 दिसंबर की शाम की। जी 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 जी, उसकी अभी अधिसूचना भी जारी नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है, इसलिए 8 महीने हो गए ना, अधिसूचना जारी नहीं हुई। जी बिल्कुल ठीक है। तो भरोसा कायम करने के लिए सरकार कह दे, अधिसूचना भी ना जारी करे कि हम एमएसपी को अमली जामा पहनाएंगे। सर मैं कह रहा हूं वार्तालाप, क्योंकि आपने कही अधिसूचना क्यों नहीं जारी की? वार्तालाप टूट गई, वार्तालाप बढ़ नहीं रही आगे, वार्तालाप बढ़े आगे तो वार्तालाप अच्छा, तो जो वादा, जो एक सहमति बनी थी वो भी बेमानी हो गई। नहीं, वार्तालाप पूरी होगी ना जी, वार्तालाप पूरी होगी। और मैं चाहूंगा, क्योंकि आपने पिछली बार नंबर घोषित कर दिया था, मैं पूछ लिया, मैंने कहा किसी किसान नेता का फोन है, किसी किसान नेता का फोन नहीं आया। आपने कहा बातचीत करने को जा रहे हैं, किसी किसान नेता का फोन नहीं आया, पहली बात। और दूसरी बात, महेश चंद्र जी हम आपके साथ हैं, आप लाइए चर्चा, सारी विपक्षी दलों को इकट्ठा करिए, चर्चा करिए हाउस के अंदर। हम तो चाहते हैं कांग्रेस भी आपके साथ आए, आपके साथ खड़े होकर चर्चा करे। चर्चा करने से पहले चर्चा करने से पहले आप कृपा कर कैप्टन अमरिंदर सिंह से ये भी पूछेगा, मुद्दा रखिए कि 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी किस दिन होगी। ये भी चर्चा करने रखिए कि पंजाब से नहीं, ये फिर विषयांतर होने लगते हैं ना। देखिए जब सोल्यूशन, एक सेकेंड आरपी सिंह, अब महेश चंद्र स्क्रीन पर। महेश चंद्र, एमएसपी पर एक सहमति बन जाए कि इसको कानून बनाना है, कानूनी जामा पहनाना है, रास्ता वहां से निकलेगा। यहां पर पहली दफा भारतीय किसान संघ और भारतीय किसान यूनियन एक ही सुर में बोलते दिखे हैं। ये अभी तक नहीं हुआ पिछले 8 महीने से। देखो संदीप जी, मैं समझता हूं अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटेंशंस क्लियर हो तो आरपी सिंह जी तो मेरे को तो बता रहे थे कि आप हरसिमरत जी का, सुखबीर सिंह बादल जी का और प्रकाश सिंह बादल के बयान देखें। इनको मोदी साहब का चिट्ठी देखनी चाहिए कि मोदी साहब जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह जी ने इनकार कर दिया। मोदी जी कह रहे हैं कि एमएसपी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, लीगल स्टेटस दिया जाए। अब परमात्मा ने किया, वो प्रधानमंत्री आप बन गए। उनकी तो ग्रेस इसमें है, उनका बड़ापन इसमें है कि जो मैं प्रपोजल एज ए चीफ मिनिस्टर दे रहा था, परमात्मा ने और लोगों ने मुझे मौका दिया। मैं इसको पहला काम ये करूं कि मैं इसको कानून बना के एमएसपी को लीगल स्टेटस दूं ताकि किसान को एक सिक्योरिटी हो। और अब भी इसमें अगर वो आइस ब्रेक करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनको जरूरत नहीं कि किसान यूनियन से बात करें, वो एमएसपी को लीगल स्टेटस दे दें, फिर किसान अपने आप वेलकम करेंगे। बात तो ये है कि जो 2011 में कांग्रेस कह रही थी वो आज बीजेपी कह रही है, जो 2011 में बीजेपी कह रही थी वो आज कांग्रेस कह रही है। हम पढ़ाने हमें के जा रहे हैं।
ठीक है, मैं समझ गया। वो घूम फिर कर थोड़ा पंजाब पर निगाहें हो जाती हैं आपकी, चुनावी रैली आप बनाने में लग जाते हैं। प्रमोद चौधरी, ये तो दरियादिली सरकार दिखा सकती है ना कि ठीक है हम एमएसपी को कानूनी जामा पहना देंगे, कानून में जो बदलाव चाहते हैं करेंगे, हम सारे कानून नहीं हटाएंगे। तो दोनों तरह की बात नहीं हो गई, किसानों की बात मान भी ली गई और कानून भी बना रहा, उसमें बदलाव के लिए इनकार ना करे। तरीका ये हो सकता है, मैं एक तरीका सुझा रहा हूं। बिल्कुल हो सकता कि सरकार को भी जो आप कह रहे हैं ये बात करना चाहिए, और ये जो यूनियन है इनको भी ये कहना चाहिए कि हम 3 बिल के ऊपर अड़े हुए नहीं है, उसमें अमेंडमेंट के लिए हम तैयार हैं यदि एमएसपी की मांग मानी जाती है तो। मगर ये लोग क्या कहते हैं कि एमएसपी पे बात करो, इस पे बात बाद में करेंगे, माने छोड़ने को या अमेंडमेंट करने को वो आज भी तैयार नहीं। अबे दुबे, लास्ट कमेंट है, रास्ता निकलेगा, चुनावी नफा नुकसान, नाक की लड़ाई ये हावी रहेंगी। सवाल अन्नदाता का है। ये तीनों कानून रद्दी के टोकरी में फेंकने लायक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को समझ थी, 5 कमेटियां बनाई, 5 कमेटी ने कहा कि राज्य का अधिकार है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, वो कानून हम मॉडल एपीएमसी एक्ट देते हैं और इस पर आप काम करिए। 25 मई 2005 को शरद पवार जी ने सारी स्टेट को लिखा, 12 जून 2007 को लिखा, 11 अगस्त 2010 को लिखा, और मोदी जी खुद मान रहे हैं कि इसके मैक्सिमम प्रोविजन पहले से ये कानून आने के लागू, वो तो आपने लागू कर दिए थे, वो आपने लागू कर दिए थे। झूठ नहीं, सुनिए संदीप जी, अब ये जो कह रहे हैं बार बार, अकाली दल 2013 का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून ये लाए थे जिसके सेक्शन 25 में किसान को जेल भेजने का प्रावधान इन लोगों ने किया, बीजेपी और इन्होंने पंजाब में, और ये आरोप हम पर लगाते हैं। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को आपने कर दिया। आरोपों की फेहरिस्त लंबी हो जाती है, मैं सोल्यूशन हल की तरफ जाना चाह रहा था, क्या ये हल हो सकता है? आखिरी बात करता हूं, इसको कानून को रद्दी की टोकरी में फेंकिए, और समर्थन मूल्य का कानून राष्ट्रव्यापी केंद्र का ही अधिकार है। वो इसलिए है क्योंकि नहीं तो व्यापारी जिस राज्य ने, जैसे हमने पंजाब में कानून बनाकर भेज दिया, लेकिन जो व्यापारी है फिर वो पंजाब से नहीं खरीद के पंजाब के पास के प्रांत से खरीद लेगा। इसलिए समर्थन मूल्य का कानून का अधिकार केंद्र के पास है, उसको व्यापक रूप से तुरंत लागू करना चाहिए, कानूनी जामा पे। 15 सेकंड आरपी सिंह, एमएसपी ही चाबी है इस समस्या के हल की? नहीं, एमएसपी चाबी है और उसमें रास्ता निकल सकता है, परंतु किसान यूनियन एक मुश्त होकर कहे कि हम 3 बिल कानून छोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एमएसपी पे चर्चा करने हो जाएगी चर्चा, परंतु करें ना। नहीं हो जाएगी चर्चा। एक मिनट संदीप, एक सेकंड, मेरे से पूछा आपने। और दूसरा, ये झूठ के ऊपर पर्ची उड़ाया जा रहा है कि अनलिमिटेड स्टॉक की छूट देती, किसी को अनलिमिटेड स्टॉक की छूट नहीं है जी। जितना स्टॉक उसने पिछले साल, अब मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, मैं हल की तरफ जा रहा था, तो कम से कम एक हल निकलता दिख रहा है कि एमएसपी पर केंद्रित हो अब सारी तवज्जो, तरजीह, सरकार उसके लिए तैयार हो, कानूनों में जितने फेरबदल हैं उसके लिए किसान नेता भी तैयार हो। क्या ये रास्ता निकल रहा है? कम से कम एक सुर में सभी बोलते तो दिखे हैं। क्या ये एक शुरुआत है? सोचिएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।